डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। यह है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इंडिया हमारे पड़ोस में, जो कि कुछ वक्त पहले एक सर्वाइवल की जंग में चला गया था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के बाद, भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। सरकार की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। और जो डेड इकोनॉमी वाले हमारे ट्रंप अंकल थे, वो डेड इकोनॉमी वाले ट्रंप अंकल वो अपने शब्दों को चबा भी नहीं पा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन आखिर वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जिसने चीन को पछाड़ दिया? भारत ने ऐसा कौन सा गियर बदल दिया कि अचानक हम सबसे आगे निकल गए? और चीन की वो कौन सी कमजोर नस है जिसे भारत ने दबा दिया है? We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। तोबा। जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पाक मीडिया में एक उथल पुथल शुरू हो गया है। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में नाउस हो जाएगा। जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना रहे थे। दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन का घमंड हुआ चकनाचूर। भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ ड्रैगन। जिन आंकड़ों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं, उन्होंने जिनपिंग की नींद उड़ा दी। भारत की लंबी छलांग से हिल गया बीजिंग। नवंबर 2025 में भारत की फैक्ट्रियों ने उगली ऐसी आग कि चीन का मेड इन चाइना टैग अब खतरे में पड़ गया। जहां चीन की सांसें फूल रही हैं, वहां भारत ने 6.7% की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार पकड़कर दुनिया को दिखा दिया अपना नया पावर हाउस। रिसेंटली भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया जापान को ओवरटेक करके 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर आप ग्लोबल चार्ट को देखोगे तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ है। सेकंड नंबर पे चाइना $19 ट्रिलियन के साथ। फिर उसके बाद में जर्मनी और चाइना के बीच में गैप आपको काफी बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आपको इंडिया देखने को मिलेगा $4.18 ट्रिलियन के साथ। क्या करें उन शब्दों का जिन्होंने कहा था कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर। अब इंडिया और रशिया जो है वो भाई साहब FTA के मूड में है। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की इकोनॉमी ऐसे जा रही है, हमारी इकोनॉमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। इस मुल्क के असल माशी इशारिये करोड़ों की शक्ल में, करोड़ों की तादाद में सड़कों, बाजारों, गलियों में भूख, बेरोजगारी के कोयलों पे रेंग रहे हैं। इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। 40% जेनरिक ड्रग्स जो अमेरिका में आती है वो मेड इन इंडिया होती हैं। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पांव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन। इमेजिन $150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है।
हम पूरे मुल्क में 30 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी। 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो पहली तिमाही में 7.8%, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4% थी। सरकारी बयान में कहा गया कि मजबूत घरेलू मांग, खासकर निजी उपभोग में तेजी इस आर्थिक विस्तार की प्रमुख वजह है। पर इंडिया और जर्मनी के बीच में जो गैप है वो आपको काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इवन आज के समय पे अगर मैं बात करूं तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कोई बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखने को मिल रही है। जर्मनी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया की ग्रोथ जो है वो फास्ट है। सस्ती लेबर और मेक इन इंडिया के दम पर भारत ने पलट दी बाजी। अब अमेरिका और यूरोप भी भारत की ओर दौड़ रहे। दुनिया के आर्थिक नक्शे पर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने एशिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाले चीन की बुनियाद हिलाकर रख दी है। अब तक जो दुनिया चीन को मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह मानती थी, उसे अब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। नवंबर 2025 के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का ऐलान है। एक तरफ चीन की विशालकाय मशीनरी में जंग लगता दिखाई दे रहा है, उसके पहिए जाम हो रहे हैं और उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत का औद्योगिक इंजन इतनी तेज दहाड़ रहा है कि उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। ये खबर सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये खबर है भारत के उस उदय की जिसके आगे अब चीन जैसा दिग्गज भी बौना नजर आने लगा है। जिस चीन को लगता था कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, आज वही चीन भारत की इस आंधी को देखकर सहम गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और मशीनों की खड़खड़ाहट ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया का अगला बॉस कौन होने वाला है। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने आप को हम इमेजिन करें, हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है $62 बिलियन का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू $60 बिलियन का है। मिसाल देखें इंडिया की, इंडिया में 24 घंटे के अंदर $50 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। $50 अरब, ये रिकॉर्ड लग गया। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। यार हम जाएं तो जाएं कहां? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। इस वक्त अगर देखा जाए तो IMF के ऑपरेशन में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन में, जो कि यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट को जिस तरीके से लूटा उन्होंने, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। हम एक गरीब और लागर मुल्क जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने मुल्क की आवाम को नहीं संभाल सकता, ना उनको हमने तालीम दी, ना उनके पास सेहत के मौके हैं, और हम ये साइंस या फिर जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। भारत सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इंडिया अब जापान को ओवरटेक कर चुका है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब जो अगला टारगेट है बेसिकली वो जर्मनी है। लगभग 2027 तक और 28 तक माना जा रहा है कि भारत जर्मनी को भी ओवरटेक कर देगा। इंडिया हमारे पड़ोस में, जो कि कुछ वक्त पहले एक सर्वाइवल की जंग में चला गया था, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स के बारे में ये अंदाजा था कि ये मुनहदिम हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? इस हवाले से इंतहाई दिलचस्प आदादो शुमार आपके सामने पेश करने लगा हूं। नवंबर के महीने में रिकॉर्ड की बात यह है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को उनमें 22% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ बड़ा दोस्ताना, चूंकि हमारे अरबाब इख्तियार के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़े यारी दोस्ती बन गई है और हमारे ऊपर टैरिफ सिर्फ 19% है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर कमी वाकया हुई, 8% कमी वाकया इस एक महीने में। और इंडिया की एक्सपोर्ट्स मैंने अर्ज किया कि 22% इजाफे के बाद $7 अरब एक महीने में
एक्सपोर्ट की गई इंडिया की तरफ से। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास रफ्तार ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। माना जा रहा है कि अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो भारत अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े आगे। और लेकिन असली धमाका तो भारत के आंकड़ों ने किया है। उसी नवंबर 2025 के महीने में जब चीन रेंग रहा था, भारत ने 6.7% की बम्पर ग्रोथ दर्ज की है। जी हाँ, 6.7%। ये आंकड़ा अक्टूबर के 0.4 या 0.5% के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। ये पिछले 2 सालों में सबसे ऊंची औद्योगिक वृद्धि दर है। इसे ऐसे समझिए कि एक धावक चीन जो पहले बहुत तेज दौड़ता था, अब वो थककर हाँफ रहा है, और दूसरा धावक भारत जो अभी वार्म अप कर रहा था, उसने अचानक ऐसी स्प्रिंट मारी है कि वो सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की औद्योगिक नसें अब पूरी ताकत से फड़क रही हैं। ये सिर्फ 1 महीने का संयोग नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की आहट है जिसे दुनिया इंडिया मोमेंट कह रही है। जहां चीन का ग्राफ नीचे जा रहा है, वहां भारत का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि भारत के माइनिंग, बिजली और सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मिलकर ये कमाल कर दिखाया है। 50% टैरिफ लगने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसकी एक्सपोर्ट्स और उसकी इकोनॉमी जो है वो मुनहदिम हो, कोलैप्स हो जाती, लेकिन हुआ क्या, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई, और वो भी अमेरिका को। बाकी एक्सपोर्ट्स की तरफ अभी बात मैं नहीं कर रहा। उनके और हमारे दरमियान जो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फासला है वो बढ़ता जा रहा है उनकी फेवर में, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा यानी इंडिकेटर। तो दोस्तों, भारत का जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता, मजबूत नीतियों और विशाल जनसंख्या की उत्पादक शक्ति को दर्शाती है। इसके साथ ही इसका प्रभाव न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सबसे पहले भारत के इस मुकाम पर पहुंचने से वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने वाला है। अब तक अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय देशों का वर्चस्व रहा है, लेकिन भारत के चौथे स्थान पर आने से एशिया में एक नया और सशक्त आर्थिक केंद्र उभर कर सामने आया है। इससे वैश्विक आर्थिक निर्णयों में भारत की भूमिका अधिक प्रभावशाली होगी। दूसरे, इस उपलब्धि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर गहरा असर पड़ेगा। अन्य देश अब भारत को एक विशाल उपभोक्ता बाजार और भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में देखेंगे। विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन, तकनीक और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आगे आएंगी। इससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी मजबूत होगी और कई देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को विकल्प के रूप में अपनाएंगे। तीसरे, भारत के मजबूत होने से पड़ोसी देशों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास, व्यापार और स्थिरता में अहम भूमिका निभा सकेगा। आर्थिक रूप से सशक्त भारत अपने पड़ोसियों को सहयोग और सहायता देकर पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। दुनिया में अब भारत को पहले की तरह केवल एक विकासशील देश के रूप में नहीं देखेगी। भारत की नई पहचान एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20, WTO और संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को अधिक गंभीरता से
सुना जाएगा। साथ ही वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट और शांति के समाधान में भारत की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी। अंततः कहा जा सकता है कि भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना गौरव का विषय होने के साथ साथ नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।